दोस्तों, एक दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी को और इस देश की मीडिया को बड़ी चिंता सता रही थी कि महागठबंधन में क्या तेजस्वी यादव चेहरा होंगे। वो तो स्पष्ट हो गया, यानी गोदी मीडिया के चेहरे पर कालिक पुत गई। साफ साफ लफ्जों में इस मीटिंग में बता दिया गया, न केवल बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन को बहुमत मिला तो तेजस्वी सीएम होंगे, लेकिन दूसरा मोर्चा खुद एनडीए के अंदर खुल गया है। अब तक मैंने आपको दिखाया जनता दल यूनाइटेड, अब तक दिखाया चिराग पासवान, अब उसी राह पर जीतन राम मांझी भी चल पड़े। जी हां, जीतन राम मांझी ने तकरीबन 15 से 20 दिन पहले एक ऐलान किया था। उस ऐलान में उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि भैया इतनी सीटें चाहिए, बता देना, हम तो लड़ेंगे तो लड़ेंगे। यानी बागी तेवर दिखा रहे थे। इन सब के भी जेडीयू, कभी चिराग पासवान के बयान ने उनके बयान को दबा दिया। बीजेपी ने भी गौर नहीं किया। भाई एक सांसद है, क्या मतलब है, केंद्रीय मंत्री बना रखा लगा था। लेकिन बिहार चुनाव के मद्देनजर मैं पहले भी बता चुका हूं, बीजेपी को एक एक सहयोगी की जरूरत है। अकेले अपने दम पर वो बिहार में कुछ कर ही नहीं सकती, ये बीजेपी के नेता अच्छे से जानते हैं। अब चिराग पासवान के बाद जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है, और ऐसा मोर्चा खोला है जिसने बीजेपी का हलक सुखा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले प्रभात खबर की इस खबर को पढ़िएगा। मैं ये खबर क्यों बता रहा हूं, जीतन राम मांझी का अपनी ही सरकार पर हमला, एस्टीमेट घोटाले का लगाया आरोप। सोचिए, ये क्या सिर्फ एक तरफा बात है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त प्रेशर है। उनको लगता है कि इसको भी लिया उसको भी लिया। ये तब तक अच्छा लगता है जब आप प्रचंड बहुमत हो, यानी ऐसा बहुमत हो कि आपको अपने सहयोगियों की जरूरत और ना जरूरत बराबर है। रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो, रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो। उस टाइप की स्थिति में आके मत दिखाओ, जो करते भी रहे केंद्र सरकार में। जाना है चले जाओ। किसान आंदोलन हुआ, कृषि आंदोलन, याद होगा, तीन कृषि कानून वाला, तब इनकी अपनी बहुत करीबी पार्टी शिरोमणि अकाली दल छोड़कर इनको चली गई थी। इन्हें फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने अब जान दो, जिसे जाना, आपको जाना आप भी जाओ। वो बात अलग है, चुनाव करीब आए तब हाथ जोड़कर इन्होंने माफी मांगी। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है दोस्तों। बिहार में क्या है कि खुद ही भारतीय जनता पार्टी के बाद इतनी सीटें नहीं है कि वो सत्ता में रह सके, और चुनाव के दौरान राज्य में सत्ता में रहना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए क्योंकि मशीनरी हाथ में होनी चाहिए। झारखंड में देख चुके हैं, नहीं थी हाथ में मशीनरी, खेल खराब हो गया। देख चुके हैं अलग अलग जगह, महाराष्ट्र में हाथ में मशीनरी थी, हरियाणा में अपने हाथ में मशीनरी थी, तो देखा विपरीत थी स्थिति, फिर भी चुनाव न केवल जीते बल्कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। अब यहां पर क्या है, बिहार में जाने देना नहीं चाहते। क्यों? अगर इस सरकार चली गई, हाथ से अगर सत्ता परिवर्तन हो गया, तो बीजेपी के लिए एक तो फजीयत तो होगी, सरकार नहीं बना पाएंगे। इसीलिए सब तमाम सहयोगियों को सुन रहे हैं। लेकिन इसका एक और मसला है जो जीतन राम मांझी का है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जनता दल यूनाइटेड के नेता दबाव बना रहे हैं बीजेपी पर कि भैया मोदी शाह आते हैं, मिलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं करते। उन्होंने कहा कर देते, नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश के। तब तक चिराग पासवान खड़े हो गए। 24 तारीख को आए थे ना मोदी, उससे पहले अपने सांसद से कहलवाया, जाओ जाकर बोलो। उन्होंने बोल दिया कि भैया चिराग पासवान मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा सांसद नया छोड़ो। चिराग पासवान ने देखा कि उनके सांसद की बात को हल्के में ले लिया। फिर चिराग पासवान ने भी कह दिया कि मैं ज्यादा दिन केंद्रीय में राजनीति नहीं करना चाहता, केंद्रीय मंत्री रहना नहीं चाहता। तो उन्होंने क्या, उन्होंने कहा भैया मैं तो बिहार जाना चाहता हूं, यानी साफ साफ कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। अब पहले से नीतीश कुमार, फिर चिराग पासवान, अब जीतन राम मांझी ने भी प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। कैसे? अपनी ही सरकार का मतलब बीजेपी नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा। पहले इस खबर को पढ़ लीजिए, आगे एक और खबर है। देखिए, मांझी के बेटे संतोष सुमन जो नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री है, इस मामले में चुप्पी साधे हुए। संतोष की पत्नी दीपा मांझी को इमामगंज उपचुनाव 2024 में हमने टिकट दिया था, जिसके लिए मांझी ने खुलकर प्रचार किया था। अब इन्होंने एक और बयान दे दिया है। बयान क्या है, जरा एबीपी न्यूज का देख लीजिए। यह बयान भी निकल कर आया। क्यों ढह जाते हैं पुल, हम जो कहते हुए नहीं होता। अपनी ही सरकार के खिलाफ क्या क्या भूल गए मांझी। अपनी सरकार नहीं, याद रखिएगा, यह नीतीश कुमार के खिलाफ वाला खेल है। जो लोग बीजेपी की तरफ ज्यादा केंद्रित कर रहे हैं, यहां से दो निशाने साधे जा रहे हैं। एक ये कि नीतीश कुमार अपनी दावेदारी को थोड़ा कम कर ले, ये बीजेपी का, क्योंकि जीतन राम मांझी अपने आप को जानते हैं। चिराग पासवान करें तो बात अलग है, लेकिन जीतन राम मांझी अपने बारे में जानते हैं कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दे दिया था कि अमित शाह ने तो कहा था
2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट, फलाना ढिकाना, ये तमाम धोखा देती है बीजेपी, ये तमाम बातें खुद जीतन राम मांझी ने कही थी। लेकिन अब इन सब के बीच ये क्यों किया जा रहा है, इसका मतलब समझिए। कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार की दावेदारी के आगे बीजेपी झुक जाए और बीजेपी आगे जाकर नीतीश कुमार को समझाए कि भाई देख लो, छोटी पार्टी है, कम विधायक है, फिर भी हम आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जिससे चिराग भी नाराज है, जीतन राम मांझी भी नाराज है। अब क्या किया जाए? इसलिए बड़ी पार्टी होने के नाते नैतिकता के आधार पर आप बताओ, बीजेपी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनने दो। यह दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए बार बार ऐसे आप याद करिएगा, आखिरी बार ये पुल वाला हिस्सा मीडिया ने कब चलाया था? तब जब लगातार नीतीश कुमार दबाव डाल रहे थे केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, आर्थिक पैकेज की मांग। याद करिए, उसके बाद तो कोई चलाया नहीं अब तक। ये तब से ही नीतीश कुमार के खिलाफ खेल चल रहा था। अब देखिए, बिहार एनडीए में 5 दल है, सभी दलों को लोग हमेशा कहते हैं कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर की सुप्रीमो जीतन राम मांझी अपनी ही सरकार से नाखुश है और उनके बयान से लगता है कि वे एनडीए से नाराज चल रहे हैं। एक भाषण के दौरान उन्होंने दिल खोलकर नीतीश सरकार की कमियों को उजागर किया। उन्होंने क्या किया, पहले देखिए। उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जो होना चाहिए वह सरकार नहीं कर रही। वहीं 2 महीने में पुल ढह जाने के कारण भी उन्होंने बताया। दरअसल मांझी समस्तीपुर जिले के मोरवा विधानसभा क्षेत्र के मालपुर मैदान में गए थे कार्यक्रम में, जहां उन्होंने ये सब बातें कही। इस मौके पर बेटे संतोष सोनवणे शामिल हुए, लेकिन जब वे भाषण देने लगे नीतीश सरकार की कमियां गिनाने लगे। उन्होंने कहा कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो हमने एक नीति अपनाई थी कि चाहे जिस समाज की बेटी हो, जिस जाति की बेटी हो, उनको हम पहली क्लास से लेकर MA तक फ्री पढ़ाएंगे, और आज भी वो सैद्धांतिक रूप से फ्री है। लेकिन सरकार की यहां पर कमी है, लगातार वो कमियां गिनाते रहे। और ये सारी चीजें क्यों है मैं बता रहा हूं। आपको याद होगा जब गठबंधन परिवर्तन हुआ था ना, यहां तो नेतृत्व परिवर्तन कहां होता है, 2005 से गठबंधन परिवर्तन हुआ था। उसके बाद जीतन राम मांझी शामिल तो हुए, लेकिन संतोष सुमन जो उनके बेटे हैं, उनके लिए ताकतवर मंत्रालय मांग रहे थे, नहीं मिला संतोष, तो उस पर भी नाराज थे। काफी याद होगा, खुद को दे दिया ऐसा मंत्रालय, कह रहे थे मैं तो बाल पकड़ लिए, कौन सा मंत्रालय मुझे खुद नहीं मालूम। सोचिए, मोदी सरकार में एक ऐसे मंत्री जिन्हें अपने मंत्रालय के बारे में नहीं जानकारी, ऐसे बना दिए गए। तो ये सारी चीजें इसी कवायद का हिस्सा है। अब क्या है कि नीतीश कुमार की दावेदारी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया नहीं है। अब भी दावेदारी उनकी मजबूत नजर आती है। ये बीजेपी जानती है कि अगर किसी और नेता को आगे किया, चिराग पासवान जैसे नेता को, तो आगे 20-25 साल तक और भूल जाएगी। बीजेपी का नेता कभी बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। ऐसे में यही वक्त है कि नीतीश कुमार को डाउन किया जाए, चाहे चिराग पासवान का हवाला देके, जीतन राम मांझी का हवाला देके, और कैसे भी करके इस खेल में बीजेपी चुनाव के बाद अपने किसी विधायक को, किसी नेता को मुख्यमंत्री बनवा दे और सपना पूरा कर दे मोदी जी का। लेकिन ये इतना आसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये एकजुटता इन लोगों ने, बिहार के नेताओं ने दिखा दी, तो यकीन मानकर चलिए मोदी जी का वो सपना धरा का धरा रह जाएगा। नमस्कार।